Hello everyone. So this video is all about CA Foundation Mathematics. So basically मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने अपनी क्लास 12th तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसमें बेसिकली वही सारी चीज़ें, वही इंटीग्रेशन, वही ट्रिग्नोमेट्री, दैट अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, सो सारी चीज़ें वही हैं। उसके बाद तो हमें उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मैथ्स का पेपर है वो MCQ बेस्ड है, पूरा MCQ बेस्ड पेपर है विद नेगेटिव मार्किंग। तो हमें उसको टैकल कैसे करें हम उस पेपर को। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट योर लेक्चर्स विद रिवीजन विद होमवर्क। पहला स्टेप तो तुम्हारा यही होना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए। देन अब बात आती है हमारी प्रिपरेशन लीव की। तुम्हें पहला तो मैथ्स के जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए जो भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो दैट यू हैव टू डू विद टाइमर के साथ अगर तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसा बहुत कम चांस है कि तुम एग्ज़ाम में जाके तुम्हारा टाइम कंस्ट्रेंट आए। तुम इस बात पे फिर कंप्लेंट भी नहीं कर पाओगे कि यार हमारा टाइम कम पड़ गया, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही स्टार्टिंग से उसी बेसिस पे करी है। मैथ्स के पेपर में हमारे साथ मेजरली ये होता है कि MCQ बेस्ड पेपर होता है, तो हम क्वेश्चन के लिए ना हमारे पास टाइम कम हो जाता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं छोटा सा क्वेश्चन है, अब उसके लिए हमें लिख के भी सॉल्व करना है, हमें आंसर निकालना है, कैसे करेंगे, तो बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। उसके लिए तुम अपनी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग करो स्टार्टिंग से ही। तुम्हारा जब PL का टाइम आ रहा है तुम्हें प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है जैसे तुम पेपर में करने वाले हो, क्योंकि हमें प्रेजेंटेशन का कोई इशू नहीं है। हमें ये नहीं देखना हम कैसे लिख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, हमें बस आंसर निकालना है, दैट टू करेक्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं हम ट्राई करना है हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, उसमें जितने हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सही हों। अगर तुम 100 मार्क्स में से अगर तुम 60 भी सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि उन 60 में से मेरे 50 टू 50 में 55 टू 57 क्वेश्चन सही होंगे, तब तुम पास कर पाओगे। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं है कि तुम 100 मार्क्स का करके आ रहे हो एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट कि मेरा 100 मार्क्स का मैंने करा है और वो सही होगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है। तो तुम्हें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि पहले से एक ही स्ट्रैटेजी है मैथ्स में कि पहले से तुम्हें टाइमर पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक और चीज़, जब भी तुम अपने PL के टाइम पे मैथ्स उठाते हो तो मैथ्स 3 पोर्शन में डिवाइडेड है, मैथ्स, LR एंड स्टैट्स। तो तुम्हें ऐसे करना है, पहले जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है लाइक स्टैट्स वाला या मैथ्स और LR में भी जो सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा है पहले वो कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे साथ ये होता है कि हम पहले इजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा रह जाता है। तो इसीलिए पहले हमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ख़त्म करना है, देन हमें इजी पार्ट उठाना है, देन उसके बाद हम मतलब मीडियम पार्ट, देन ईजी, वो तुम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो। बट पहले जो मेजर चंक है जैसे स्टैट्स वाला पार्ट है वो बहुत बच्चों को बोरिंग लगता है बट वो इम्पॉर्टेंट है। तुम देखोगे तो तुम्हारे पेपर में मेजर पार्ट तुम्हें स्टैट्स का दिखेगा, तो फर्स्ट कंप्लीट स्टैट्स वाला पार्ट, देन फिर डू LR, क्योंकि LR के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं और हमें एग्जाम में वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता इसको सॉल्व कैसे करें। देन LR, देन डू मैथ्स वाले पोर्शन, क्योंकि मैथ्स हमने 12th तक पढ़ी होती है तो हमारा उसमें थोड़ा सा ये होता है कि हमें आता है, हम मैनेजेबल है, वो हम कर लेंगे। तो ट्राई टू कवर योर सब्जेक्ट्स लाइक दिस, अपने पोर्शन को ऐसे से डिवाइड करो, उसके बाद करो। मैथ्स में यही 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपनी चीज़ों को, PL के टाइम पे कैसे मैनेज कर रहे हो, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, बस यही चीज़ है मैथ्स के लिए। ये तुम अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हारा आराम से हो जाएगा मैथ्स का, डोंट वरी, ओके।